हैं जो वाहन पर हैं, और उसके बाद इंडियन ब्रीड के डॉग्स आपने देखे थे अभी कुछ क्षण पहले। ये देखिए प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हुए ट्राई सर्विसेज बैंड है जो कि अपनी धुन गाता हुआ। पैराशूट रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट के सूबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये धुन बजा रहा है वंदे मातरम। Led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, which is one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput. शानदार इतिहास है इनका। 21 राजपूत रेजिमेंट लेफ्टिनेंट विकास खत्री के नेतृत्व में ये टुकड़ी 250 से ज्यादा साल की सेवा है इस रेजिमेंट की। 1778 में इनकी स्थापना हुई थी। असम रेजिमेंट के जवान कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान असम रेजिमेंट भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। 6 असम कैप्टन आर्यन देवलेकर के नेतृत्व में इन्होंने 1 अशोक चक्र, 10 परम विशिष्ट सेवा पदक, 2 महावीर चक्र आदि जीते हैं। शानदार मार्च करते हुए फौलाद की जिगर की धुन संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता सूबेदार संयुक्त मिलिट्री बैंड कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और गोरखा राइफल्स का बैंड जिसमें 74 संगीतकार शामिल हैं। ये धुन बजा रहे हैं फौलाद के जिगर। बैंड का बहुत महत्व है। देखिए हर एक यूनिट मॉर्निंग में जब रिवेली जो है वो भी बिगुल के जरिए होती है, और रिट्रीट शाम को जब हम सलाम करते हैं वो भी रिट्रीट। J&K लाइट इन्फेंट्री, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कैप्टन वेदांत सेठी इनका नेतृत्व कर रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद हमला कर दिया था भारत पर, तो वहाँ का आम नागरिक एक फौजी का रूप धरकर उसने उनको रोका था, उन घुसपैठियों को, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं को एक रेजिमेंट के तौर पर स्थापित कर दिया गया। देखिए 1947 में जम्मू एंड कश्मीर को बचाने में उनके नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसी बात नहीं है। और भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की थी वो भी अपने आप में एक बहुत ही जैसे ही एग्रीमेंट हुई, साइन एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसी टाइम पे एयरफील्ड से हमने लड़ाई शुरू की और कुमाऊं रेजिमेंट ने वहीं पे पहला परमीर चक्कर 1947 में सूबेदार बाना सिंह ने बर्फ की दीवार पर सियाचिन में, वो 1987 की बात कर रहे हैं आप। 1947 में तो मेजर सोमनाथ को पहली बार परमीर चक्कर मिला था। ग्रेनेडियर्स ऑफिसर थे जिनके भाई जो बाद में चीफ भी बने। एक बहुत ही ऐसे शानदार इतिहास है इस रेजिमेंट का। और ये आर्टिलरी रेजिमेंट और उसके बाद संयुक्त मिलिट्री बैंड, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर साउथ और आर्मी मेडिकल इंजीनियर्स जो हैं वो देखिए उनका बड़ा रोल है, पीस में भी, लड़ाई में भी बजा रहे हैं। बिल्कुल। जहां भी जरूरत हो मुस्तैद हैं, मौजूद हैं। डिजास्टर्स के मौके पर भी बिल्कुल। और लड़ाई में मोबिलिटी, दुश्मन की मोबिलिटी को रोकने के लिए और अपनी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये भैरव बटालियंस है जी। भैरव बटालियंस जो हैं सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के, ये 2025 में ऑप सिंदूर के बाद भारतीय सेना में एक मैं समझता हूँ एक बदलाव आया कि इन्फेंट्री और स्पेशलाइज्ड फोर्सेस जो पैरा कमांडोज हैं उनके बीच में एक ऐसा दस्ता जो कि लाइट
कमांडोज की तरह हो। देखिए ये रशियंस ने भी रियलाइज किया यूक्रेनियन वॉर में कि जो नॉर्मल इन्फेंट्री है उसको मतलब कि लड़ाई के दौरान उसको उसके भी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस क्रिटिकल जगह पे काम किया उन्होंने। तो इसमें एक ब्रिज था जो कि मैं समझता हूँ बहुत जरूरी था, जो कि एक नई सोच है। इस बटालियन के सैनिक गुरु गोविंद सिंह के शब्द की धुन गुनगुना रहे थे, देह शिवा बरमो है शुभ कर्मण। ये बहुत सेना में बहुत लोग इसको करते हैं। गुरु गोविंद एक बहुत महान फाइटर थे। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उनमें उनका नाम है, और जिस दौर में उन्होंने ये उठाया, अभियान उठाया, जिस दौर में उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए, मैं समझता हूँ वो भी स्वर्ण अक्षरों से। नौसेना का बैंड जय भारती की धुन बजाता हुआ राष्ट्रपति को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके साथ ही उसके पीछे नौसेना का मार्चिंग दस्ता आ रहा है। जी सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का 144 युवा सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। संभाल रहे हैं। उनके साथ देखिए कुछ लोगों को बड़ा ताजुब होता होगा कि नौसेना वैसे तो हमेशा मतलब आप पानी में काम करते हैं और आप पानी के जहाजों में रहते हैं, लेकिन जो ड्रिल है, जो मार्चिंग है, ये हर सैनिक का मतलब सेना में, आप थल सेना में, वायु सेना में, ये आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, ये उसका भाग है, बहुत बड़ा अहम भाग है। तो हर जगह पे ये कितना शानदार, अगर आप देखें तो इनकी मार्चिंग, खूबसूरत वो तस्वीर होती है। एक साथ नौसेना सभी की हाथ झांकी आ रही है जिसमें ये दिखाया गया है कि भारतीय इंजीनियरों की और नौसैनिकों की अपने जहाज, अपने युद्धपोत बनाने की क्षमता बहुत पुरानी है। ये इसकी कहानी बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ जो शिपयार्ड्स हैं, नेवल शिपयार्ड जो हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के शिपयार्ड्स हैं, वहाँ बहुत पुराने दिनों से मतलब हम अपने आप शिप बनाने की उसमें है। और दोनों जो हमारे आज के दिन जो दोनों बेड़े हैं जिनको हम बोलते हैं समुद्री बेड़े, वो दोनों इंडियनाइज्ड हैं। जो ग्रोशको हमने रशिया से लिया था उसको भी हमने अब कंप्लीटली इंडियनाइज किया अपने यहाँ पे, उसके अंदर उसको रेनोवेट किया, उसको कंप्लीट मॉडर्नाइज किया। तो ये बैंड है उनका, ये वायुसेना का बैंड सबसे पहले ये धुन बजा रहे हैं, साउंड बैरियर। उसके बाद उनका मार्चिंग दस्ता अपनी परंपरागत आसमानी पोशाक में। अगर आप देखें तो आर्म फोर्सेस के अंदर कितना